एसएससी के लिए कंप्यूटर की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पे अपलोड करा हुआ था। आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देखिएगा। रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी एसएससी के कंप्यूटर के कोर्स को लेकर के। साथ में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इस बुक के थ्रू, और जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज वो भी आपको कंपाइलेशन इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो चैप्टर 1 के अंदर हम आज कवर करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कवर करने वाले हैं, और साथ में उस पर भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप देख पाओगे। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की जो बुक है गोल्डन बुक, उसके थ्रू मैं आपको टॉपिक पॉइंट वाइज चैप्टर कवर कर रहा हूँ, साथ में एमसीक्यू भी आप तक लेके आ रहे हैं। एक एक पॉइंट हम समझते हैं और उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी आपको कंप्यूटर समझना है एसएससी का, तो आप ये जो पुराना मॉडल है जो हम देखते आए हैं अभी तक, वो है ये एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, एक साथ में यहाँ पर बक्सा रखा होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, माउस भी साथ में लेके चल सकते हैं आप। तो ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब आप ऑफिस में जाएंगे, आप यूँ समझिएगा कंप्यूटर पढ़ते वक्त कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, एसएससी में आपकी जॉब लग गई है, और आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे आपको यही वाला कंप्यूटर काम करने के लिए दिया जाएगा। कुछ लोगों को 90s के टाइम में जो वो मोटे वाले कंप्यूटर आते थे वो वाले भी देखने को मिलेंगे। जब आप इस चीज़ को दिमाग में रखोगे तो कई बार आपके काम करते वक्त कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पर, तो आप उसको टैकल कर पाओगे या उसको आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे, राइट। इसीलिए आप इसको यूँ समझ के भी पढ़िए। कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई टेक्निकल चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस पर यूज़ टू नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। कई बार एक प्रिंट निकालने को लेकर कई घंटे आपके ख़राब हो जाते हैं, एक कीबोर्ड में बटन काम नहीं कर रहा है, नम लॉक आपका वो हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को आपको बेसिक समझ के रखनी है। और आपको बताऊं कि अब ई ऑफिस पे काम हो रहा है, अब बहुत जल्दी ई ऑफिस मॉड्यूल आ रहा है, पेपर वर्क गायब होने वाला है आने वाले समय में, तो आपको इसलिए आपको ये अच्छे से आना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे सीपीयू का हम। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट यूजुअली रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, शरीर का पैरालिसिस की तरफ शरीर चला जाता है या फिर आप डेड मान लीजिए बॉडी को। वैसे ही अगर कंप्यूटर का सीपीयू नहीं है तो वो एक सिर्फ सो पीसी मान के चलिए आप, वो एक टीवी की तरह ही आपका काम करेगा, कोई उसका यूज़ नहीं है, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेन जो आपका परफॉर्म करता है वो है आपका इसका सीपीयू, यानी कि जो इसका ब्रेन है वही इसका मेन फंक्शन है, जो इसको एक हमारे काम के प्रोसेस को आसान बनाने में हेल्प करता है, राइट। इसको हम लोग जनरली प्रोसेसर भी कहते हैं। आपने सुना होगा जनरली कि यार कंप्यूटर के अंदर i3 प्रोसेसर है या i5 प्रोसेसर है, i7 है, और आपके मोबाइल में आपने सुना होगा कि यार स्नैपड्रैगन डाला गया है प्रोसेसर के अंदर। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है कि कितना तेज़ काम करेगा। और मैंने बताया कि कंप्यूटर जो होता है आपका, उसका जो मेन पार्ट है वो आपका सीपीयू ही है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर के सेंस में, राइट। और इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं सीपीयू को। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कई सारे माइक्रोचिप्स मिल करके आईसीज़ का वो करते हैं। और आईसी के आपने देखा होगा कभी कंप्यूटर खुला हुआ जो कैबिनेट वाला होता है, उसमें एक प्लेट सी लगी होती है, उस प्लेट पर बहुत छोटे छोटे देखा होगा आपने चीज़ें वो लगी प्लेट पर लगाई गई होती है, उनको हम आईसी कहते हैं। जो सीपीयू का जो आईसी होता है वो बना होता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का। आपने ये पढ़ा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर बेसिकली आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा या आपने सोलर प्लेट का नाम सुना होगा। सोलर प्लेट आपने देखा होगा। सोलर प्लेट जो होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, जो ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है। तो आईसी जो होते हैं आपके वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और हम सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम कोई काम उससे करवाना चाहते हैं तो हम उसको प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। ये प्रोग्राम्स वगैरह और डेटा इंस्ट्रक्शन, डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है हम आगे मेमोरी स्ट्रक्चर में, मेमोरी हायरार्की में पढ़ने वाले हैं, राइट। और जो सीपीयू होता है वो डेटा को फैच करता है, द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो सीपीयू होता है वो दो तरह के ऑपरेशन करता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है आपका और एक आपका लॉजिक ऑपरेशन करता है। ये दोनों हम एक बार समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, और हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को एंटर किया, कंप्यूटर में एंटर करा, आप रिजल्ट चाहते हो 3 + 5 = क्या, राइट। तो आप जब कंप्यूटर को दोगे डेटा 3 और 5,
तो कंप्यूटर पहले डेटा को 3 खोजेगा कंप्यूटर में कि 3 है क्या, फिर वो 5 को फैच करेगा, और आप इन दोनों का एडिशन चाहते हो तो वो प्लस ऑपरेशन का मतलब समझ करके आपको रिज़ल्ट 8 डिस्प्ले करेगा। ये एक एग्जांपल है अरिथमेटिक ऑपरेशन का। आप अगर यूज़ में देखना चाहते हो, जब अगर ऑफिस वगैरह में जाएंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि आपको जैसे कहा गया कि आप एक एक्सेल शीट में अपने ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनका रिकॉर्ड बनाइए आप, राइट। और मान लीजिए कि आप उसमें कुछ वैल्यू प्लस करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि जो इन्वेंट्री चीज़ें आई और गई तो उसका आप पूरा हिसाब बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ देख पाएंगे, राइट। तो एक्सेल शीट में आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ समझ पाएंगे। लॉजिकल ऑपरेशन में हम एक बार देख लेते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कि आप कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, मान लीजिए आपने मोबाइल ख़रीदा और आप उसका कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हो। कंप्लेंट एक तो कॉल करके करते हो और एक आपका चैट बॉक्स के थ्रू होता है। आपने मान लीजिए उसका चैट बॉक्स खोला, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का ही खोला आपने, और वहाँ पर आपने रिक्वेस्ट लगाई। तो मान लो वहाँ पर आप जब हेलो टाइप करते हो तो उसमें कई सारे ऑप्शन खुल के आते हैं कि आप कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हो, या आप कोई नया प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, या फिर आप स्टोर देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टोर नियर टू है आपके। ये सारे ऑप्शन खुलते हैं। मान लीजिए आपने डाला नंबर 1 पे कि आप कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हो, तो जैसे आपने कंप्लेंट पे क्लिक किया, कंप्यूटर ये लॉजिक लगाएगा आपको कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी है। वहाँ पर उसने करा कि आपके फ़ोन में डिफेक्ट है, फ़ोन टूटा हुआ है आपका, या फिर कोई पार्ट नहीं चल रहा है, ऐसे 5-6 ऑप्शन खुलेगा आपको। आपने उसमें भी पहला वाला ऑप्शन खुला, सेकंड वाला ऑप्शन आपने टिक किया, उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वो, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस के। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज खोल के छोड़ दिया और 5 मिनट तक छुड़ा रखा, तो वहाँ पर एक सीटी बजने लग जाती है, वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है आपका। तो वो एक लॉजिकल ऑपरेशंस का है कि इतनी देर तक अगर कोई बंदा बंद नहीं करता है या उसको उसके अंदर एयर जाती है तो वो अपने आप वहाँ पर ब्लिंक करने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड है। जैसे आप पासवर्ड डालते हो अपना, तो पासवर्ड एंटर करते हो तो कंप्यूटर उसको पहले पहचानता है कि हाँ, पहले जो इन्होंने सेव करा हुआ है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो भी एक एग्जांपल है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस का। जब प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, तो जो आपका डेटा होता है वो प्रोसेसिंग के टाइम पर जो स्टोर करता है वो लोकल मेमोरी में स्टोर करता है। वो उसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। मेमोरी स्ट्रक्चर आपका इसी के अंदर आगे मिलेगा आपको, बस ये पॉइंट्स आप देख करके रखिए। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये आपका जो डेटा को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के टाइम पर जब सीपीयू, तो ये इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। और सीपीयू हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, ये दोनों काम करता है आपका। और एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है हम आगे देखते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। और अगर हम देखें कि सीयू का काम क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है आपका फंक्शंस का। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से एंटर किया कि आप कई सारे फाइलें उसके अंदर शेप है। मान लीजिए कि आप रिपोर्ट खोज रहे हैं उसके अंदर, राइट। आप मान लीजिए कोई एक्सेल शीट के अंदर, मान लीजिए कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ सामान बना रखा है नाम से, वो आपने ढूंढा। आप कोई इमेज खोज रहे हैं उसके अंदर, राइट। तो ये 5-6 चीज़ें आपने एक साथ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, तो किस सीक्वेंस में उसको परफॉर्म करना है वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है, राइट। और सीपीयू को हम जनरली माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तब। पहला सवाल है आपका, व्हाट डज द एब्रीविएशन सीपीयू स्टैंड फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर और आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेलिंग में आगे पीछे खेल कर देंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा इसका सही आंसर। द CPU इज़ ऑफन referred टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज CPU को हम जनरली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऐसा क्यों? तो नंबर पहला देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन कहता है स्टोर ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, कंट्रोल द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर, मैनेज नेटवर्क कनेक्शन। देखो नेटवर्क का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें पार्ट डी का, तो ये नहीं होगा आपका। कंट्रोल द पावर सप्लाई का कोई चक्कर नहीं। स्टोर्स ऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ये भी नहीं है, हमेशा के लिए इंस्ट्रक्शन वो डेटा वो स्टोर नहीं करता है। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, राइट।
है कि सीपीयू की जो स्पीड होती है वो हम किस में नापते हैं, तो सीपीयू की जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज़ में नापी जाती है, बाइट्स में नहीं। बाइट्स तो डेटा का आपका साइज़ का होता है, मेगापिक्सल्स इमेजेस के लिए है आपका, और जीबी है वो स्टोरिंग डेटा कैपेसिटी है आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज़। जो करंट का फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है हर्ट्ज़, वही आपकी सीपीयू की स्पीड की यूनिट, वो मेज़रमेंट का वो रहता है, यूनिट रहता है आपका। अगला सवाल कहता है द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? ए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, स्टोरिंग डेटा फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग सीपीयू ऑपरेशन। कंट्रोल का काम क्या होता है? मैंने बताया आपको कि कंट्रोल करता है, जो हम भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसको पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद करना है, उसका सीक्वेंस मेंटेन करता है आपका। तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसमें टोटल हर टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस बुक से, बाकी जो पिछले साल एग्जाम्स में आए हुए वो सारे कवर किए जा रहे हैं। ये बुक आप देख सकते हैं, अगर आपको लेना होगा तो टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आप देख सकते हैं। डैश इज़ अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इसमें से कौन सा हाई स्पीड डिवाइस है जो कि यूज़ इन सीपीयू में यूज़ किया जाता है, जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर्स। तो मैंने आपको बताया था पहले इसके आंसर में कि रजिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर जो होता है जब हम इंस्ट्रक्शन को वो करते हैं सीपीयू से, जब सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है तो जो आपका डेटा होता है वो अपने रजिस्टर में स्टोर करता है, और वो लिमिटेड इन साइज़ होता है, छोटे साइज़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से सबसे छोटा सबसे पुराना ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू कौन सा है? देखिए आपको पता है कि अभी जो चल रहा है वो i3 i4 i5 i4 नहीं है, i3 i5 i7 ये प्रोसेसर चल रहा है। स्टार्टिंग आप देखे होंगे तो डुअल कोर का नाम सुना होगा, सिंगल कोर शायद ही सुना होगा आपने, ट्रिपल कोर भी नहीं, डुअल कोर जनरली सुना होगा आपने। तो अगर आप ऐसे देखेंगे नंबर वाइज तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रेटर मतलब 4 साइड होती है। तो आपका सबसे पुराना जो हो जाएगा वो सिंगल कोर, आपका ये वाला ऑप्शन सिंगल कोर प्रोसेसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सीपीयू के रिगार्डिंग? पहला कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट यानी कि जो सीयू होता है कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शन आर। तो कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है, कंट्रोल करता है किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन फॉलो कराने हैं आपको कंप्यूटर को। तो पहला वाला तो सही है, आपसे रॉन्ग पूछा गया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी ALU जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर द प्रोसेसिंग। इसको देख लेते हैं थोड़ा एक बार को, पहले तीसरे पर नज़र मार लेते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने बताया था कि इसका ALU का काम अरिथमेटिक ऑपरेशन कराने का होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेज ऑपरेशन सीक्वेंसेस। तो CU का काम ही होता है कि डायरेक्शन को, मतलब किस सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होने हैं वो आपको देखने का काम होता है CU का। तो ये भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। नंबर 2 एक बार फिर देख लेते हैं कि ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल। ये बिल्कुल काम नहीं होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का होता है, राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था तो इसलिए हम इसका गलत ऑप्शन पे आंसर पे टिक करेंगे। द डैश, ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। द डैश यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ द CPU विच कंट्रोल और डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। इसमें से कौन सा जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर? तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ द CPU विच कंट्रोल्स और डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, कि किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने हैं वो आपके डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस था आपका CPU के अंदर। याद रखने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ये है, याद रखनी है कि ALU का काम क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। 3 कंपोनेंट याद रखिएगा, रजिस्टर,
और ALU और आपका CPU। बाकी कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट में लिखिएगा। बुक लेना होगा तो आप एक बार टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, रेगुलर वीडियोस आपको मिलती है।